हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज। सिक्योरिटी पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी फाउंडेशन होती है। जैसे ट्रैफिक रूल्स रोड्स पर सेफ्टी मेंटेन करते हैं, वैसे सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। ये एम्प्लॉयज़ को बताती है कि सिस्टम और इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं। सेशन के एंड तक आप सिक्योरिटी पॉलिसीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनका स्ट्रक्चर समझ पाओगे और एक बेसिक सिक्योरिटी पॉलिसी ड्राफ्ट कर पाओगे। ये स्किल ऑडिटर, कंप्लायंस प्रोफेशनल्स और सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी पॉलिसी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी रूल्स और एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करता है। यह बताता है कि क्या अलाउड है, क्या प्रोहिबिटेड है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे अप्लाई होंगे। सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर डायरेक्शन देती है। विदाउट पॉलिसीज एम्प्लॉय कंफ्यूज्ड होंगे, सिक्योरिटी इनकंसिस्टेंट होंगी, कंप्लायंस इश्यूज क्रिएट होंगे, रिस्क इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल, डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी डिफाइन करती है कि कॉन्फिडेंशियल डेटा कैसे हैंडल करना है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ओवरऑल सिक्योरिटी गवर्नेंस। टेक्निकल पॉलिसीज मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड रूल्स, जैसे कि पासवर्ड पॉलिसी। ऑपरेशनल पॉलिसीज मतलब डेली सिक्योरिटी ऑपरेशन, जैसे कि बैकअप पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट सिक्योरिटी एरियाज कवर करती है। हर प्रोफेशनल पॉलिसी एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जैसे कि पर्पस, स्कोप, के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसी स्टेटमेंट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड पॉलिसीज ईजियर टू अंडरस्टैंड और ऑडिट करने में सिंपल होती है। पर्पस सिलेक्शन एक्सप्लेन करता है कि पॉलिसीज क्यों बनाई गई है। पर्पस मतलब प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्पस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करता है। स्कोप डिफाइन करता है पॉलिसी की किन लोगों को और सिस्टम पर अप्लाई होती है, जैसे कि अप्लाइज टू एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड पार्टी और आईटी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कोप कंफ्यूजन अवॉइड करता है। पॉलिसी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। मैनेजमेंट मतलब पॉलिसी अप्रूवल, आईटी टीम मतलब इम्प्लीमेंटेशन, एम्प्लॉयज मतलब कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी टीम मतलब मॉनिटरिंग। ये पॉलिसीज का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। पॉलिसी स्टेटमेंट्स, जैसे कि एमएफए मस्ट बी एनेबल, पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव डेटा मस्ट बी इनक्रिप्टेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्चुअल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है। पॉलिसीज फॉलो करना मैंडेटरी होता है, इंक्लूड्स मॉनिटरिंग, वायलेशन एंड करेक्टिव एक्शंस। पॉलिसी स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, उन्हें रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, एनुअल रिव्यू प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी और थ्रेड्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कॉमन मिस्टेक्स के? टू कॉम्प्लेक्स, आउटडेटेड, नो ओनरशिप एंड पुअर कम्युनिकेशन। इसका इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉय पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाते। बेस्ट प्रैक्टिस है कीप पॉलिसी सिंपल, डिफाइन ओनरशिप, रिव्यू रेगुलरली एंड ट्रेन एम्प्लॉयज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुड पॉलिसीज प्रैक्टिकल और एनफोर्सेबल होनी चाहिए। आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। सिक्योरिटी पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे पर्पस, स्कोप, रोल्स, पॉलिसी स्टेटमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस। आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाऊंगी, उसके बेसिस पर आपको एक बेसिक सिक्योरिटी पॉलिसी टेम्पलेट क्रिएट करना है। हम आज सीखे सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसी स्ट्रक्चर, पॉलिसी कंपोनेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। Security policies establish the foundation of organizational security, define responsibilities, reduce risk, and support compliance. हम अभी सिक्योरिटी पॉलिसी ड्राफ्टिंग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। इस डेमो में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करेंगे।
रियल ऑर्गेनाइजेशन में ये डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है। स्टेप 1, क्रिएट पॉलिसी टाइटल। सबसे पहले पॉलिसी का टाइटल डिफाइन करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। टाइटल से पता चलता है कि पॉलिसी किस सब्जेक्ट के बारे में है। ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पॉलिसीज हो सकती है, जैसे पासवर्ड पॉलिसी, बैकअप पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब पॉलिसी का पर्पस है डिफाइन करते हैं, ये वाला सेक्शन। टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एसेट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। ये हमारा एग्जाम्पल है। पर्पस सिलेक्शन एक्सप्लेन करता है कि पॉलिसी क्यों बनाई है गई है और ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। अभी स्कोप डिफाइन करते हैं, पॉलिसी किन लोगों और सिस्टम पर अप्लाई होंगी, जैसे कि एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड कंपनी डेटा। स्कोप क्लियर करता है कि पॉलिसी का कवरेज क्या है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं। आईटी टीम मैनेजमेंट करेगी पॉलिसी अप्रूवल। आईटी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना। सिक्योरिटी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस मॉनिटर करना। और एम्प्लॉयज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसीज फॉलो करना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं होंगी तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं होगी। अब हम एक्चुअल सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि MFA must be enabled, strong password are required, sensitive data must be encrypted, security incident must be reported immediately। ये सेक्शन पॉलिसीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये एक्चुअल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है। अब पॉलिसी एनफोर्समेंट डिफाइन करते हैं। पॉलिसी मॉनिटर रेगुलरली, वायलेशन इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टिव एक्शन टेकन। पॉलिसीज तभी इफेक्टिव होती है जब उसकी मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट हो। अब पॉलिसी रिव्यू साइकिल डिफाइन करते हैं, जैसे कि एनुअल रिव्यू, रिव्यू आफ्टर मेजर इंसिडेंट एंड रिव्यू आफ्टर रेगुलेटरी चेंजेस। पॉलिसीज को रेगुलरली अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि थ्रेट एंड टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती है। अब फाइनल डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं और एंश्योर करते हैं कि पर्पस डिफाइन है, स्कोप क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन है और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेड है और रिव्यू प्रोसेस अवेलेबल है। इस डेमो में हमने एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट की है। हमने पर्पस, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसी स्टेटमेंट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और रिव्यू प्रोसेस डिफाइन किया है। ये पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी गवर्नेंस इम्प्रूव करने में और रिस्क रिड्यूस करने में और कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प करेगी। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब SOPs। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।